बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम लोग पार्ट 15.1 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये असल में इस प्लेलिस्ट का पार्ट नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसकी ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको बीच में ऐड किया है। तो इसलिए इसका नाम मैंने पार्ट 15.1 कर दिया है। तो इसमें जो हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे उसको कहते हैं नेस्टेड फॉर। नेस्टेड फॉर क्या होता है कि अगर हम एक लूप के अंदर एक और लूप लिख दें, उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। ठीक है। तो वो किस तरह से लिखा जाता है और उसका क्या फायदा होता है, वो किस तरह चलता है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो उसकी अगर सिंटेक्स की बात करें तो उसका सिंटेक्स, क्योंकि वो नेस्टेड है लूप और हम फॉर लूप को ही नेस्टेड फॉर लूप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर लूप के हिसाब से ही हम बात करेंगे सारी। तो फॉर लूप में आप लोग को याद होगा कि हमने इससे पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फॉर का सिंटेक्स क्या होता है कि फॉर लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट में पहली एक्सप्रेशन जो कि इनिशियलाइजेशन की एक्सप्रेशन होती है, फिर सेमीकोलन, फिर सेकंड एक्सप्रेशन जो कि कंडीशन की एक्सप्रेशन होती है, और फिर थर्ड एक्सप्रेशन जो कि टास्क कोई भी परफॉर्म हो रहा होता है, जैसे कि इंक्रीमेंट आमतौर पर हम लोग कर रहे होते हैं उसमें। तो जरूरी नहीं है सिर्फ इंक्रीमेंट ही हो, कोई और टास्क भी हो सकता है, वो हम आगे सीख लेंगे। तो ये तो फॉर का सिंटेक्स है। उसके बाद अगर एक से ज्यादा वो होते हैं स्टेटमेंट्स फॉर में, तो बॉडी बनती है, तो यहाँ पे भी बॉडी बन गई। उसके बाद स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेस्टेड लूप है तो हमने स्टेटमेंट की जगह अंदर एक और लूप बना दिया। ठीक है, ये दूसरा लूप है। तो आप लोग एक चीज ये देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर दूसरा लूप बनाएंगे तो उसका नाम कुछ और रखेंगे। जैसे है आप लोग ने इफ एल्स में भी सीखा था, अगर इफ होता है तो दूसरा एल्स इफ आता है, ठीक है। और इफ भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कहीं कभी हम नहीं कर रहे होते कि पहला इफ लिखा है तो दूसरा वाला भी, दूसरे वाले का नाम इफ वन रखें, ऐसा नहीं होता। फंक्शंस में ऐसा होता है कि एक नाम के दो फंक्शन नहीं हो सकते। लेकिन ये जो चीजें हैं, कंडीशन, लूप्स, इसके ये सिंटेक्स जो इसका है ये सेम ही रहता है। तो फॉर ऊपर वाले लूप का नाम भी फॉर होगा, तो नीचे वाले का भी फॉर ही होगा। अगर हम फॉर लूप की बात करें, अगर वाइल की बात करें तो वाइल होगा, और सिंटेक्स भी उसका बिल्कुल सेम होगा। ब्रैकेट आएगा, उसकी पहली एक्सप्रेशन आएगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन उससे डिफरेंट होगी उस ऊपर वाले से, तो इसलिए मैंने इसका नाम, एक्सप्रेशन का नाम फोर्थ एक्सप्रेशन रख दिया, जो कि इनिशियलाइजेशन होगी इस लूप की। उसके बाद इस लूप की कंडीशन आएगी जो एक्सप्रेशन नंबर 5 की जगह होगी। फिर उसके बाद इस लूप का कोई टास्क होगा जो कि इंक्रीमेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन नंबर 6 की जगह होगा। फिर इसी तरह से ये वाला लूप जब चलेगा तो इसकी बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगी। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स दिखा देंगे। फिर ये लूप एंड होगा। जब ये लूप खत्म होगा तो फिर उसके बाद आउटर लूप खत्म होगा। जो बाहर वाला लूप है उसको आउटर लूप कहते हैं, मतलब जो पहला लूप था उसको आउटर लूप कहा जाता है, और जो अंदर होता है जो बाद में लिखा जाता है उसको इनर लूप कहा जाता है, अगर नेस्टेड लूप की बात हो रही हो तब। ठीक है। तो आइए हम लोग ये सीखते हैं कि नेस्टेड लूप में किस तरह से आइटरेट कर रहा होता है कंपाइलर। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक, जो अभी हमने जिस तरह सीखा उसी तरह से एक फॉर लूप की जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं, नेस्टेड फॉर लूप की। ठीक है। तो उसमें हमने क्या डिसाइड किया कि हम एक फॉर लूप बनाएंगे, आउटर लूप, जिसका वेरिएबल हम रखेंगे आई, और उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। और उसके बाद हमने ये कहा कि उसकी जो कंडीशन होगी वो 3 तक होगी, मतलब ये 0 से लेके 3 से कम तक चलेगा, मतलब 2 तक चलेगा। 0 1 2 3 दफा चलेगा ये लूप। ये हमें समझ में आ गया इससे, क्योंकि कंडीशन क्या है, आई लेस देन 3। तो आई 3 से छोटा कब तक होगा, जब तक आई 2 है। अगर आई 3 हो जाएगा तो फिर लेस देन नहीं रहेगा। तो और शुरू कहाँ से हो रहा है, 0 से। तो ये समझ में आ गई बात हमें कि ये लूप कितनी बार चलना है, 3 बार, 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमने सीखा था कि इसकी इसकी बॉडी शुरू होती है, बॉडी शुरू हुई। तो अभी जैसे हमने नेस्टेड में सीखा कि उसके अंदर हमें क्या रखना है, एक और लूप बनाना है। अच्छा, उस लूप को, नेस्टेड लूप्स को बनाने से पहले मैं ये आप लोग को कंपाइलर की तरह अभी हम इसको सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आइट्रेशन पर सीख रहे हैं, तो इसको कंपाइलर की तरह हमें सोचना होगा। जब ये फॉर लूप की लाइन हमने लिखी तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोग को पता है, सबसे पहले एक्सप्रेशन नंबर 1 चलती है, इनिशियलाइजेशन। तो क्या हुआ, आई में 0 वैल्यू सेट हो गई। ठीक है। जब आई में 0 वैल्यू सेट हुई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको कंडीशन चेक करनी है, क्या कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन में ये चेक कर रहा है कि आई लेस देन 3। तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई में अभी 0 है, तो इसलिए ये लूप के अंदर आ जाएगा। जब ये लूप के अंदर आएगा तो अभी आई में क्या वैल्यू है ये हमें याद रखना है। अभी आई में क्या वैल्यू है, आई में अभी वैल्यू है 0। अच्छा, अब हम दूसरा लूप बनाते हैं। दूसरा लूप हमने बनाया,
उसमें वेरिएबल सेम नहीं रख सकते, इसलिए कोई और वेरिएबल लिया हमने। और सिंटेक्स बिल्कुल सेम होता है, पहले इनिशियलाइजेशन आती है, वेरिएबल हमने लिया जे, उसको इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन लगाई J <5 और फिर J++। तो इस लूप को हमने क्या बोला कि 0 से लेके 5 से कम तक चलना है, मतलब 0 1 2 3 4, 5 पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो 5 हो गए आइट्रेशन, 0 पे भी चलेगा, 1 पे भी चलेगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 आइट्रेशन। ठीक है, तो ये लूप 5 दफा चलेगा, बाहर वाला आउटर लूप 3 दफा चलेगा। यहाँ तक हमने समझ लिया। और जब हम लूप हमने ये अभी बात की थी कि जब हम आउटर लूप में अंदर जब आए थे तो अभी आई में क्या वैल्यू थी, 0। इस तरह से जब ये, अब हम कंपाइलर की तरह जब चलेंगे तो ये कंपाइलर आएगा इनर लूप में। इनर लूप का सबसे पहले एक्सप्रेशन नंबर 1 चलेगी इनिशियलाइजेशन की, तो जे में क्या वैल्यू सेट हो गई, 0। आई में भी 0 थी, जे में भी क्या सेट हो गई, 0। और ये कंडीशन, उसके बाद क्या सेकंड स्टेप क्या होता है, कंडीशन चेक करता है। कंडीशन जब ये चेक करेगा तो जे में वैल्यू 5 से छोटी है, हाँ 0 5 से छोटा होता है, तो इसलिए कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब ये अंदर चला जाएगा लूप के, सेकेंड लूप, इनर लूप के। ठीक है, अंदर जाएगा, इसके अंदर जो भी टास्क होगा वो परफॉर्म करेगा। तो इसके अंदर हमने टास्क क्या किया, हमने कहा कि हम लोग दोनों की वैल्यूज प्रिंट करा देते हैं, ताकि हम आइट्रेशन के हिसाब से समझ के देखें कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी हमें ये पता है, आप लोग को पता है कि अभी आई में और जे में क्या वैल्यू है, दोनों में 0 0 वैल्यू है, क्योंकि अभी पहली आइट्रेशन चल रही है, तो दोनों में इनिशियलाइज 0 हुआ है, तो इसलिए दोनों में 0 वैल्यू है। तो आगे चलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग बॉडी को बंद कर देते हैं और फिर इसको आउटर लूप की बॉडी को भी बंद कर देते हैं। अच्छा, अब अगर आइट्रेशन की तरह, मतलब कंपाइलर की तरह से सोचें, तो पहली आइट्रेशन जब होगी इनर लूप की, जो कि आउटर लूप की भी पहली है और इनर लूप की भी पहली आइट्रेशन है, तो ये इनर लूप के पहले आउटर लूप से अंदर आया, आई में 0 सेट किया, फिर इनर लूप के भी अंदर आ गया। इनर लूप के अंदर आया तो जे में भी 0 सेट हो गया, आई और जे दोनों में 0 सेट है, तो ये अंदर आके इस लाइन को प्रिंट कर देगा। इस लाइन को प्रिंट करेगा तो कंसोल पे देखें, राइट साइड पे कंसोल पे जब हमें आउटपुट दिखेगा तो क्या होगा, वो आई में भी 0 प्रिंट होगा और जे में भी 0 प्रिंट होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसने ये लाइन प्रिंट करी, ये लूप के पहली मतलब ये वाला लूप की पहली आइट्रेशन खत्म हुई। उसके बाद कहाँ जाएगा कंपाइलर, दोबारा से इसी लूप पे, इनर लूप पे ही जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब जो लूप चल रहा होता है वही लूप चलेगा जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो ये लूप खत्म हुआ, खत्म सॉरी खत्म नहीं हो जाए, नहीं, जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये लूप खत्म तो हो गया, लेकिन अब जाके क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन नंबर 3 को चलाएगा, जो कि इंक्रीमेंट है। तो जे में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जे को प्लस प्लस करेगा, तो जे में क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 से 1, पहले 0 थी अब 1 हो गई। अब जब वैल्यू 1 हुई तो उसके बाद क्या करता है ये कंपाइलर, इंक्रीमेंट करने के बाद दोबारा कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक हो रही है कि क्या जे 5 से छोटा है, तो जे में अभी क्या है, 1, इंक्रीमेंट करने के बाद 1 आ गया, तो अभी भी कंडीशन ट्रू हो रही है, 5 से छोटा है, तो ये दोबारा से लूप के अंदर चला जाएगा। तो अब आइट्रेशन नंबर 2 शुरू हो गई। जब ये लूप के अंदर जाएगा तो दोबारा से इसको क्या काम करना है, वही आई और जे की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब जब ये आई और जे की वैल्यू प्रिंट करेगा तो आई में, अभी आप लोग गौर करेंगे कि आई में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इनर लूप में फंसा हुआ है। जब ये आउटर लूप में जाएगा तब आई की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन जब तक ये इनर लूप में फंसा हुआ है आई पे कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस पे आया है, जे पे, जे की वैल्यू क्या हो गई है, 1। तो अब आप लोग जब इसके कंसोल पे आउटपुट देख रहे हैं राइट साइड पे, तो इसमें आई की वैल्यू 0 ही प्रिंट की, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज नहीं हुई। जे की वैल्यू चेंज हो गई, एक इंक्रीमेंट हो गई, क्योंकि इनर लूप में चल रहा है। उसके बाद फिर वही लूप खत्म, अगला स्टेप दोबारा से इंक्रीमेंट, आई की जे की वैल्यू, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करी, जे की वैल्यू 1 थी, अब क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा कि जे में वैल्यू 2 5 से छोटी है, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। अब आइट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट हो गई। जब आइट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट हुई, फिर सेम काम, आई और जे की वैल्यू प्रिंट करनी है। आई की वैल्यू नहीं चेंज हुई, 0 है। जे की वैल्यू अब 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। कंसोल पे देखें अब क्या प्रिंट हुआ, आई में 0, जे में 2। सेम प्रोसेस, दोबारा से जाके इंक्रीमेंट किया, 2 से जे की वैल्यू को 3 कर दिया, फिर कंडीशन, उसके बाद फिर दोबारा गया कंडीशन चेक करने, कंडीशन चेक करी, 3 5 से छोटा है, जे में क्या है, 3 3 5 से छोटा है, अभी फिर ट्रू हो गई। तो अब ये आइट्रेशन नंबर 4 पे आ गया। आइट्रेशन नंबर 4 में जब आया तो फिर इसको वही काम करना है, जे आई और जे की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो आई में नहीं, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो आई 0 प्रिंट होगा, और जे में क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि टी 2 थी, 2 से एक इंक्रीमेंट हुआ तो 3 हो गई उसकी वैल्यू।
ठीक है, तो अब इसके बाद फिर वो सिमिलर दोबारा से जाके इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू 3 थी, इंक्रीमेंट होके अब क्या हो जाएगी 4। 4 जब होगी कंडीशन चेक करेगा, 5 से छोटा होता है 4, ट्रू हो गई, आइटरेशन नंबर 5, फिर से लूप के अंदर आ गया। फिर दोबारा वही काम, आई और जे की वैल्यू प्रिंट, आई में 0 है और जे में अब क्या हो गई है वैल्यू 4, कंसोल पे देखें आई में 0 जे में 4 प्रिंट कर दिया। फिर सिमिलर काम, लूप खत्म, इंक्रीमेंट, अब जे में क्या वैल्यू कर दी इसने 4 की जगह इंक्रीमेंट करके 5। जब 5 करी तो ये कहाँ गया जे की चेक कंडीशन चेक करने, क्या 5 5 से छोटा है, कंडीशन हो गई फॉल्स, नहीं 5 5 से छोटा तो नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो अब इसको इनर लूप से बाहर निकलना है, लूप अब खत्म हो गया क्योंकि कंडीशन हो गई है फॉल्स। तो अब ये कहाँ जाएगा, ये अब आउटर लूप पे आ जाएगा। ये आउटर लूप की आइट्रेशन नंबर 1 पूरी हुई। अब इसने क्या किया, आउटर लूप खत्म किया, उसके बाद ये दोबारा से आउटर लूप के ऊपर चला गया। जो हमने सीखा है कि जब लूप खत्म होता है तो ये दोबारा ऊपर जाता है। फिर एक्सप्रेशन नंबर 3 चलेगी आउटर लूप की, मतलब आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी जब से, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने आई में इंक्रीमेंट किया तो आई की वैल्यू हो गई 1। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो उसके बाद क्या कहता है कंपाइलर के, एक्सप्रेशन नंबर 3 चलाने के बाद कंडीशन चेक करो, एक्सप्रेशन नंबर 2 जिसे हम कहते हैं। तो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, आई में वैल्यू क्या है 1, 1 को चेक करेगा 3 से छोटी है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो ये आउटर लूप के अंदर दोबारा आ जाएगा। और आउटर लूप की अब कौन सी आइट्रेशन चल रही है, सेकंड। अभी तक आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन चल रही थी और इनर लूप की आइट्रेशन चेंज हो रही थी। अब आउटर लूप की भी सेकंड आइट्रेशन चलना शुरू हो गई और आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, इंक्रीमेंट होके 1। अब क्या होगा, दोबारा से इनर लूप 0 से शुरू होगा, क्योंकि दोबारा से लूप में आया है तो इनिशियलाइज इसने जे को 0 फिर से 0 कर दिया, तो इसलिए अब इसकी पहली आइट्रेशन चलेगी। जब सॉरी, जब इसकी पहली आइट्रेशन चलेगी अब, तो जे में क्या है, मतलब ये एक तरह से दोबारा से चला है ना, तो ये क्या करेगा, वही सेम काम, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, पहली एक्सप्रेशन चलेगी, फिर कंडीशन चेकिंग, फिर उसके बाद लूप के अंदर जाएगा। तो कंडीशन फिर से ट्रू हो रही है क्योंकि जे में क्या है 0, 0 5 से छोटा है। जब जे में वैल्यू 5 से छोटी है तो ये कंडीशन के अंदर आ जाएगा और अब क्या करेगा, सेम काम प्रिंट करेगा आई और जे की वैल्यू। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1 और जे की वैल्यू हो चुकी है 0। तो अब ये क्या प्रिंट कर देगा, आप लोग कंसोल पे देख सकते हैं। अब आई और जे दोनों की वैल्यू चेंज हुई, आई की वैल्यू 0 प्रिंट करी और जे की वैल्यू आई की वैल्यू 1 प्रिंट करी और जे की वैल्यू 0 प्रिंट करी। फिर वही सिमिलर प्रोसेस चलेगा, लूप खत्म, वापस जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, जे की वैल्यू 0 से 1 हो गई, आइट्रेशन नंबर 2 में आया, इनर लूप की भी, आउटर लूप की अभी भी आइट्रेशन नंबर 2 ही चल रही है, लेकिन इनर की आइट्रेशन 1 थी पहले, अब 2 हो गई। 2 हुई, सिमिलर काम, जे में इंक्रीमेंट किया 1 हो गया, कंसोल पे प्रिंट किया इसने, आई में भी 1 जे में भी 1, आई चेंज नहीं हुआ क्योंकि इनर लूप चल रहा है, जे चेंज हो गया 0 से 1। दोबारा वही काम, जे में इंक्रीमेंट किया, जे में वैल्यू हो गई 2, आइट्रेशन नंबर 3 चलेगी। अब जब प्रिंट करेंगे तो आई में 1 रहेगा लेकिन जे में हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद सिमिलर काम, दोबारा से ऊपर जाएगा, जे को फिर इंक्रीमेंट किया, जे में वैल्यू हो गई 3, कंडीशन चेक करी, 5 से छोटा है 3, दोबारा आइट्रेशन नंबर 4 करने के लिए आ गया, आइट्रेशन नंबर 4 करने के लिए आया, प्रिंट किया, आई में 1 ही होगा और जे में हो जाएगा 3। फिर दोबारा से सेम काम, इंक्रीमेंट, जे में अब वैल्यू हो गई 4, कंडीशन चेक करी, 4 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, दोबारा लूप के अंदर आ गया, लूप के अंदर आके इसने वैल्यू प्रिंट करी, आई में है 1 और जे में अब हो गया है 4, कंसोल पे इसने 4 प्रिंट कर दिया। अब जब इसने दोबारा से ये गया तो अब जे की वैल्यू इसने क्या कर दी 5, इंक्रीमेंट करके 4 थी 5 हो गई। अब जब 5 हो गई तो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, 5 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, लूप एंड्स, लूप एंड हुआ तो दोबारा से आउटर लूप में आया, आउटर लूप से ये दोबारा ऊपर गया, आउटर लूप की कंडीशन वो एक्सप्रेशन 3 चलाई, इंक्रीमेंट की, आई में वैल्यू थी 1, अब क्या हो जाएगी 2, आई में वैल्यू जब 2 हुई तो उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, जब कंडीशन चेक होगी 2 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप के अंदर आ गया, इसकी आइट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट हो गई आउटर लूप की। अब इनर लूप दोबारा से इनिशियलाइज हुआ, दोबारा से पहली आइट्रेशन चलेगी इनर लूप की, क्योंकि वही
पहले जब एक तरह से नया लूप बना है, इनर लूप अब नया नए से चलेगा, 0 से चलेगा, तो एक्सप्रेशन नंबर 1 इनिशियलाइज करेगा पहले, फिर एक्सप्रेशन नंबर 2 कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है 0 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आ जाएगा। और फिर ये वही सिमिलर काम, पहले इटरेशन चलना शुरू हो जाएगी, आई में वैल्यू क्या है अब 2 और जे में क्या है 0, तो इसलिए कंसोल पे क्या प्रिंट कर देगा, आई में 2 जे में 0। इसी तरह से दोबारा वही सिमिलर प्रोसेस, लूप एंड हुआ, इंक्रीमेंट किया, जे में कर देगा 1, आई में है 2, आइटरेशन नंबर 2 चलेगी क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है, 2 इज लेस देन 5, तो सॉरी जे में कर देगा 1, तो जे 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रही है, और आई में ऑलरेडी 2 है, तो इसने क्या प्रिंट किया, आई का 2 और जे में 1, क्योंकि जे सिर्फ इंक्रीमेंट हुआ है, आई अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। सिमिलर प्रोसेस, फिर जे को इंक्रीमेंट करेगा, 1 है जे में, अब क्या हो जाएगा 2, और चेक करेगा 2 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई तो आइटरेशन नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगी, तो आइटरेशन नंबर 3 स्टार्ट होगी तो उसकी फिर प्रिंटिंग होगी, आई में 2 है और जे में अब क्या हो गया 2, क्योंकि 1 था 2 इंक्रीमेंट हो गया। सेम प्रोसेस, लूप एंड हुआ, फिर कंडीशन चेक इंक्रीमेंट करने गया, जे में 2 था, अब क्या हो जाएगा 3, कंडीशन ट्रू हो रही है, 3 इज लेस देन 5, दोबारा आइटरेशन नंबर 4 करने आ गया, अब आई में 2 है और जे में 3 हो गया है, तो अब ये प्रिंट कर देगा आई में 2 जे में 3। सिमिलर प्रोसेस, लूप एंड किया, इंक्रीमेंट किया, 3 था जे में, अब क्या हो गया 4, जब 4 हुआ फिर कंडीशन चेक करी, 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, आइटरेशन नंबर 5 पे आ गया। उसके बाद इसने क्या किया कि कंडीशन ट्रू हुई, आइटरेशन नंबर 5 पे आया, वही लाइन प्रिंट करी, आई में 2 और जे में अब हो गया 4, ये इसने कंसोल पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद सेम प्रोसेस, इंक्रीमेंट किया, जे में 4 से अब क्या हो जाएगा 5, 5 5 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, इनर लूप एंड्स, आउटर लूप पे आ गया, आउटर लूप दोबारा से जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, आई में क्या था 2, इंक्रीमेंट करने से क्या हो जाएगा 3, 3 होगा, कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, बोथ लूप्स एंडेड, मतलब आउटर लूप भी एंड हो गया, तो दोनों लूप से बाहर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं कि हम नेस्टेड लूप को कब यूज करते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप को हम जब यूज करते हैं जब हमें जो आउटर लूप का डाटा है उसको रिपीट करना हो, तो उस सिनेरियो में हम लोग नेस्टेड लूप को यूज कर रहे होते हैं।